हेलो। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ में जनरली क्या होता है, आंसर जो होता है वो इंटरवल में आता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्व करते हैं, लॉग ऑफ tan इनवर्स x टू द बेस 2 इज़ ग्रेटर देन 1। पर कभी भी ध्यान रखना, जब भी आंसर करते हैं तो डोमेन में रह के करते हैं, मतलब जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है वो मीनिंगफुल होनी चाहिए। अब लॉग हटाएंगे तो tan इनवर्स x और 2 टू हो जाएगा, तो बेस 1 से बड़ा इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट, हमें पता है कि tan इनवर्स x जो होता है वो पाई/2 से छोटा होता है, माइनस पाई/2 से बड़ा होता है। तो वो 2 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, तो वो 2 से बड़ा कभी हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल। तो नो सॉल्यूशन, तो ऐसा कोई x पॉसिबल ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे, नो सॉल्यूशन। तो x बिलोंग्स टू नल सेट। इसका ये मतलब है कि ऐसा कोई x नहीं है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x स्क्वायर। तो cos cos हटाएंगे तो x और x स्क्वायर, पर cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो cos इनवर्स का ग्राफ देखे तो इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। और आंसर हमेशा डोमेन में रख के करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये मेथड ऑफ इंटरवल, ये अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा था। तो जीरो एक क्रिटिकल पॉइंट, वन पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वेवी कर्व। हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो यानी वन से बड़ा हॉलो और ज़ीरो से छोटा हॉलो। और डोमेन क्या है, डोमेन है इसके हिसाब से, तो डोमेन आ जाएगी x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो अब दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाइनल आंसर। तो देखो, तो 0 1 -1, तो पहले वाले ने आंसर क्या दिया, 0 पे हॉलो उससे छोटा, 1 पे हॉलो उससे बड़ा। डोमेन क्या है, डोमेन है -1 से 1, अच्छा डॉट है, -1 पे डॉट, 1 पे डॉट। तो दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन ये आ रहा है। तो x बिलोंग्स टू -1 से 0, 0 यहाँ पे हॉलो है, ऊपर हॉलो है, नीचे डॉट है, तो इंटरसेक्शन ओपन आएगा। -1 दोनों तरफ है तो क्लोज आएगा, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सॉल्व, सॉल्व मतलब यानी वो x की वैल्यू निकालनी जो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर -3 tan इनवर्स x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड बॉक्स ऑफ साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन बॉक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो बॉक्स साइन इनवर्स x बॉक्स कॉस इनवर्स x से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या कह रहा है, इधर से जो x आएगा और इधर से जो x आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर, क्योंकि वो एंड बोल रहा है। ठीक है, तो करते हैं, तो पहले ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। तो ये आएगी tan इनवर्स x -3, नहीं tan इनवर्स x -2 इंटू tan इनवर्स x -1 इज ग्रेटर देन 0। फिर ये tan इनवर्स x के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो tan इनवर्स x को ऐसे t ले लो, जैसे t -2 t -1, तो 1 और 2 क्रिटिकल पॉइंट, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव वेवी कर्व। तो आंसर आ जाएगा 2 से बड़ा और 1 से छोटा, और 2 और 1 पे हॉलो क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, 2 और 1 पे हॉलो क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू आई, tan इनवर्स x की। तो ये क्या कह रहा है कि tan इनवर्स x जो होगा वो -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी होगा, लेकिन हमें पता है कि tan इनवर्स x तो -π/2 से π/2 होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लगेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो एक ने बोला 1 और 2, तो 2 पे हॉलो उसके आगे, 1 पे हॉलो उसके पीछे, और tan इनवर्स x क्या बोल रही है, -π/2 से π/2, तो हॉलो टू हॉलो, तो दोनों का इंटरसेक्शन अपना tan इनवर्स x की वैल्यू होगी, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। तो इंटरसेक्शन क्या आया कि tan इनवर्स x इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन -π/2, तो x क्या हो जाएगा, तो x, तो तीनों तरफ 10 ले लेंगे, और tan इनवर्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तीनों तरफ 10 ले लेंगे एंड क्योंकि tan इनवर्स इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो 10 -π/2 इज -इन्फिनिटी। तो पहली इक्वेशन से आंसर आया, पहली इनइक्वालिटी से आंसर आया कि x शुड लाई बिटवीन -इन्फिनिटी से 10 1। अब दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। तो बॉक्स साइन इनवर्स एक्स एंड बॉक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो इसको लिए पहले समझना होगा कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। वो होता है -π/2 से π/2। तो बॉक्स साइन इनवर्स एक्स एक्स क्या क्या पॉसिबल है, -2 -1 0 एंड 1, ये सब पॉसिबल है। सिमिलरली ऐसे ही बॉक्स कॉस इनवर्स एक्स भी समझेंगे। तो बॉक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो उसके लिए पहले कॉस इनवर्स एक्स समझना होगा।
तो कॉस इनवर्स एक्स होता है 0 से पाई। तो इसके बॉक्स क्या क्या पॉसिबल है, 0 1 2 3, और हमें चाहिए बॉक्स साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन बॉक्स कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो, तो अगर बॉक्स साइन इनवर्स एक्स -2 होगा तो कभी तो ऐसा ऐसा कोई कॉस इनवर्स पॉसिबल ही नहीं जो उससे छोटा हो। तो -2 -1 0 पॉसिबल नहीं है। तो बॉक्स साइन इनवर्स एक्स को 1 ही होना पड़ेगा और बॉक्स कॉस इनवर्स एक्स को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 ही है जो 0 से बड़ा है, बाकी और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो बॉक्स साइन इनवर्स एक्स को 1 होना पड़ेगा, बॉक्स कॉस इनवर्स एक्स को 0 होना पड़ेगा। अब बॉक्स 1 कब होता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स तो पाई से छोटा होता है, साइन इनवर्स एक्स तो पाई से छोटा होता है। तो इसका मतलब तो साइन इनवर्स एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2। फिर तीनों तरफ साइन लगा देंगे, तो साइन पाई बाय 2 1 और साइन 1, एंड साइन इनवर्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो इससे आ गया साइन 1 से 1, तो ये आ गया साइन 1 से 1। तो देखो क्या क्या आंसर आ गया कि -∞ से tan 1 साइन 1 से 1। अब आता है कॉस इनवर्स के लिए। तो बॉक्स कॉस इनवर्स 0 है, तो वो कब होगा, जब कॉस इनवर्स 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा। अब तीनों तरफ कॉस लगा दो, तो x, तो ये जाएगा cos 1, cos 0 होता है 1, लेकिन cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी विल रिवर्स। cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, इनइक्वालिटी विल रिवर्स। सो x ग्रेटर देन cos 1 एंड लेस देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो क्या किया था, cos इनवर्स x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 है, तो तीनों तरफ cos लगा दिया, पर cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो cos इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो ये तीसरा, और हमें चाहिए एंड, ये एंड की सिचुएशन है, इसमें भी एंड की सिचुएशन है ना। तो तीनों का इंटरसेक्शन अपना आंसर होगा। तो देखो क्या क्या आया, तो पहला आया कि tan इनवर्स x जो है वो 1 से छोटा और -∞ से बड़ा होगा, और दूसरा आया कि नहीं, ये तो tan इनवर्स x आया ना, पर x कितना आया, x आया tan 1 से छोटा और -∞ से बड़ा, और ये होगा -π/2। तो tan इनवर्स x -π/2 से बड़ा और 1 से छोटा, तो x आया -∞ से tan 1। फिर साइन इनवर्स वाले में केस में क्या आया, x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल टू साइन 1। और कॉस वाले केस में क्या आया कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन कॉस 1। तो देखो साइन 1 से 1 और एक आया कॉस 1 से 1, तो कॉस 1 से 1, कॉस 1 पे ओपन इंटरवल है, कॉस 1 पे ओपन इंटरवल है, क्योंकि 1 पे ओपन इंटरवल था। ठीक है, तो तीनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर होगा। तो लोकेट करते हैं, तो यहाँ कहीं tan 1 होगा, तो पहला आ गया tan 1 पे हॉलो उसके नीचे। दूसरा tan 1 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 रेडियन अराउंड होता है 57 डिग्री, तो अप्रॉक्सीमेटली 57 डिग्री 1 रेडियन। तो tan 1 जो होगा वो tan π/4 से तो बड़ा होगा, तो tan 1 1 से बड़ा होगा, तो 1 यहाँ कहीं 1 tan 1 से छोटा ही आ रहा होगा, और साइन 1 और cos 1 तो 1 से छोटे ही आएंगे। नेक्स्ट 1 रेडियन है, तो साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री से बड़ी होती है, तो एक्चुअली साइन 1 cos 1 से बड़ा होता है, तो यहाँ कहीं साइन 1 होगा और यहाँ कहीं cos 1 होगा, क्योंकि साइन 1 cos 1 से बड़ा है। तो अब इनका इंटरसेक्शन वगैरह लिखते हैं, तो साइन 1 1 से 1, तो साइन 1 1 से 1, और दूसरा क्या आया cos 1 से, तो cos 1 से 1, और तीनों का इंटरसेक्शन अपना फाइनल आंसर है। तो तीनों का इंटरसेक्शन ये आ गया, तो x बिलोंग्स टू साइन 1 से 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, इस क्वेश्चन का आंसर हुआ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल साइन 1 से 1, साइन 1 से